हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। साक्षात्कार के उद्देश्यों तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। साक्षात्कार की सीमाओं का विवरण दीजिए। साक्षात्कार लेने में किन किन सावधानियों को प्रयुक्त करना चाहिए, ये सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। साक्षात्कार के क्या उद्देश्य है, क्या इसका लाभ है, क्या इसका दोष है, ये सब के बारे में जानेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले आगे समझते हैं कि साक्षात्कार है जो क्या है। ये जो साक्षात्कार है वह है क्या चीज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज, इंटरव्यू। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरव्यू बोलते हैं, यानी साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है। यह शब्द है जो इंटर तथा व्यू से मिलकर बना है। किस किस से? तो यह शब्द है जो इंटर प्लस व्यू से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक। इंटर का अर्थ आंतरिक, व्यू का अर्थ होता है क्या चीज, अवलोकन। यानी अंदर छुपे हुए खूबियों का अवलोकन भी कर सकते हैं। यानी इंटरव्यू से क्या चीज पता चलता है, तो अंदर अपने आप में छुपी हुई खूबियों को पता लगाना होता है, या फिर कहिए किसी दूसरे के अंदर छिपी हुई खूबियों को पता लगाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, यानी साक्षात्कार लिया जाता है। यानी इस साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ आंतरिक अवलोकन करना है। क्या चीज करना है, तो आंतरिक अवलोकन करना है, जिससे है जो दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति के अंदर क्या चीज, उसके अंदर क्या चीज छुपी हुई गुण है, उसको निखेरता है, यानी बाहर निकालता है कि इसके पास क्या क्या है, इससे पता चलता है। जॉन जी डार्ले के अनुसार साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। क्या है, तो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है जो एक उद्देश्यपूर्ण क्या है, तो उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, यानी बातचीत है। इसी प्रकार गुड तथा हैट ने लिखा है, किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप में साक्षात्कार है। क्या है, तो गंभीर वार्तालाप में साक्षात्कार है। इस प्रकार इस विधि में आमने सामने बैठकर किसी उद्देश्य को लेकर व्यक्तियों में वार्तालाप होता है। मैकोवी एंड मैकोवी के अनुसार तकनीकी रूप से साक्षात्कार से एक अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कारता, यानी एक व्यक्ति यानी जो साक्षात्कार लेता है उसको क्या चीज बोलते हैं, साक्षात्कारता बोलते हैं। आमने सामने के पारस्परिक मौखिक आदान प्रदान से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने या फिर अपने विचारों तथा विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। ये किसके अनुसार है, तो मैकोवी एंड मैकोवी के अनुसार यह है। इसी प्रकार से टीवी यंग ने लिखा है कि साक्षात्कार को एक ऐसी व्यवस्थित विधि माना जा सकता है, साक्षात्कार को एक ऐसी व्यवस्थित विधि माना जा सकता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति काल्पनिक रूप से कम अथवा अधिक एक ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश करता है जो कि उसके लिए अपेक्षाकृत अपरिचित होता है। क्या होता है, तो अपरिचित होता है। मूल्यांकन की दृष्टि से साक्षात्कार है जो एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। साधारणतः इस विधि का प्रयोग सेवा नियोजनों से पूर्व होता है। क्या होता है, सेवा में नियोजित करने से पूर्व साक्षात्कार लिया जाता है। इसके द्वारा मोटे तौर पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार से प्रश्नवाली का ही क्या है, तो रूप है। अंतर केवल इतना है कि प्रश्नवाली लिखित होता है तथा छात्रों की लिखित प्रक्रियाएं प्राप्त होती है, जबकि ये जो साक्षात्कार है जो क्या होता है, यह मौखिक होता है। यानी साक्षात्कारता है जो मौखिक प्रश्न पूछता है और जो इंटरव्यू जो देने वाला जो व्यक्ति है उस प्रश्न को जवाब देता है। यानी इनका प्रशासन करने में व्यक्ति का सामने होना क्या होता है, तो अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू में व्यक्ति को सामने होना अनिवार्य होता है। या फिर अब तो गूगल से भी, जैसे जूम से मीटिंग से हो गया, गूगल से हो गया, ये सब से भी मीटिंग मतलब सामने न रहते हुए भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मीटिंग कर सकता है या होता है। परंतु साक्षात्कार में सारा कार्य मौखिक होता है और साक्षात्कार लेने वाला तथा साक्षात्कार देने वाला दोनों ही आमने सामने उपस्थित होना
आवश्यक है, लेकिन अब ऐसी कुछ नहीं है। आवश्यक कुछ कुछ ऐसे जो सरकारी सेवाएं हैं जिसमें सामने होना जरूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनियां जो जो वीडियो कॉल या फिर गूगल मीट ये सब से, जूम मीटिंग से, ये सब से साक्षात्कार ले रहा है। एक प्रकार से साक्षात्कार में निम्नलिखित मुख्य तत्व उपस्थित होते हैं। क्या क्या है? तो व्यक्ति तथा व्यक्ति के अंतः प्रक्रिया, उसके बाद एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का साधन, दोनों में किसी एक को साक्षात्कार करने का ज्ञान होना, यानी साक्षात्कार के उद्देश्य का ज्ञान कि किस टाइप का साक्षात्कार लिया जा रहा है, किस चीज का साक्षात्कार लिया जाता है, उसके बारे में अधिक जानकारी होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है। कैसे प्रश्न उससे पूछा जाए उसके बारे में टोटली जानकारी होना आवश्यक होता है। उसके बाद साक्षात्कार के एम्स, यानी इसके क्या उद्देश्य है? तो साक्षात्कार के बहुत से उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि व्यक्ति के विचारों, मूल्यों एवं मनोवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि व्यक्ति के विचार कैसा है, उसमें क्या अंदर ज्ञान है, उसके मनोवृत्तियों का ज्ञान। उसके बाद व्यक्ति के अचेतन में निहित शक्तियों का पता लगाने के लिए, व्यक्ति की प्रेरणात्मक शक्तियों एवं क्रियाओं की व्याख्या करने हेतु, ऐसी बहुत सी जानकारी प्राप्त करने हेतु जो चेतन पर अनेक रुकावटें के पश्चात क्या होती है? तो प्रकट होती है। फिर है पूर्व प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि करने के लिए, व्यक्ति के शारीरिक रूप का अवलोकन करने के लिए, तनावों एवं कुंठाओं से प्रभावित व्यवहार का अध्ययन करने हेतु, व्यक्तित्व के अन्य मापकों के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में प्रयोग करने हेतु। उसके बाद इसके कुछ प्रकार भी है। क्या क्या प्रकार है? तो सबसे पहला इसका जो प्रकार है निर्देशित साक्षात्कार। निर्देशित साक्षात्कार ये क्या होता है? तो निर्देशित साक्षात्कार एक प्रकार का अमुक्त प्रश्न समूह ही है। क्या है? तो क्लोज क्वेश्चन है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार की विधि, समय तथा प्रश्नों की भाषा आदि सभी का पहले से क्या किया जाता है? तो निश्चय कर लिया जाता है, या फिर निश्चय रहता है, निश्चय रहता है, या फिर निश्चय कर लिया जाता है। सभी प्रत्याशियों से प्रश्न एक ही क्रम में पूछे जाते हैं। क्या चीज? तो एक ही क्रम में, एक ही सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि साक्षात्कार एक सुनिश्चित योजना के अनुसार होता है। क्या होता है? जो साक्षात्कार है जो सुनियोजित यानी एक सुनियोजित योजना के तहत होता है। इस योजना के अनुसार ही साक्षात्कार देने वाला अपनी भावनाओं, विचारों तथा अनुभवों पर प्रकाश डालता है। साथ ही योजना का प्रारूप साक्षात्कारता ही निश्चित करता है, क्योंकि वह ऐसा करने में अधिक सक्षम समझा जाता है। इस प्रकार की विधि से विभिन्न व्यक्तियों की तुलना करने में क्या होती है? तो आसानी हो जाती है। निर्देशित साक्षात्कार में प्रश्नों का गठन भी दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम प्रकार के प्रश्न इस तरह के होते हैं कि उनके उत्तर क्या होता है? तो नियंत्रित होता है, यानी सीमित होता है, तथा प्रत्याशी कोई छूट नहीं मिलती, प्रत्याशी को कोई छूट नहीं मिलती है। दूसरे प्रकार का प्रश्न में प्रत्याशी उत्तर देने में क्या रहता है? तो स्वतंत्र रहता है और इच्छा अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। उसके बाद जो आपका है अनिर्देशित साक्षात्कार, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का मुक्तेश्वर प्रश्न समूह है। क्या है? तो मुक्तेश्वर प्रश्न समूह है, यानी ओपन क्वेश्चन है। इसको गहन साक्षात्कार या फिर निदानात्मक साक्षात्कार या फिर केंद्रित साक्षात्कार भी कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन की बहुत सी समस्याएं कुछ ऐसी होती है कि जिनका अध्ययन केवल अनिर्देशित साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। क्या है? तो अनिर्देशित साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग मनोवैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा, अभिवृत्ति आदि के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस साक्षात्कार की प्रवृत्ति क्या होती है? तो लचीली होती है, तथा इसमें प्रश्नों की भाषा, विधि, समय, क्रम आदि पहले से ही क्या होता है? तो निश्चित नहीं होता है, पहले से निश्चित नहीं कर ली जाती है। साथ ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो प्रत्याशी है
पूर्ण स्वतंत्र रहता है। साक्षात्कारता मात्र मित्रता का वातावरण उत्पन्न करके प्रत्याशी को उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए क्या करता है, तो प्रोत्साहित करता है। इस विधि से समानता प्रत्याशी द्वारा प्राकृतिक उत्तर होते हैं। उन्मुक्त अभिव्यक्ति के पश्चात उसमें अंतर्दृष्टि का विकास होता है तथा उसे स्वयं अपनी सक्षमताओं एवं कमजोरियों का आभास हो जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में बौद्धिक पक्ष की अपेक्षा संवेगात्मक पक्ष पर अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही उन्मुक्त अभिव्यक्ति के स्वतंत्र इसकी एक सीमा भी है, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त आंकड़े के आधार पर व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है समाहारक साक्षात्कार। यह क्या है, तो इलेक्ट्रिक इंटरव्यू क्या है, तो यह जो है चलिए जानते हैं यह क्या है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण यह कट गया था। तो चलिए, इलेक्ट्रिक इंटरव्यू क्या है, तो यह जो साक्षात्कार है निर्देशित तथा अनिर्देशित साक्षात्कार का क्या है, तो मिश्रित स्वरूप है। यानी एक मिश्रित स्वरूप यह है, क्या है, तो मिश्रित स्वरूप है। इस विधि में उपरोक्त दोनों विधियों की अच्छी बातों का समावेश किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्याशी है जो भिन्न भिन्न प्रकार की अंतर्दृष्टियां विकसित करती है। साक्षात्कार के अंत में जो साक्षात्कारता होता है वह साक्षात्कारता प्रत्याशी संक्षेप में अपना निष्कर्ष तथा सारांश कथन देने को कहता है। यदि प्रत्याशी ऐसा करने में असफल रहता है तो साक्षात्कारता स्वयं सारांश प्रस्तुत कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो साक्षात्कार है वह इस साक्षात्कार से प्रत्याशी तथा साक्षात्कारता पर न तो अनिर्देशित साक्षात्कार जैसी स्वतंत्र ही रहती है तथा न ही निर्देशित साक्षात्कार जैसे प्रतिबंध ही रहते हैं। अतः यह साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ एवं वैध विधि है। इसके लाभ क्या है, अब यह भी होना चाहिए कि मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का क्या क्या लाभ हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसका जो लाभ है वो है साक्षात्कार का प्रारूप समस्याओं एवं उद्देश्यों के अनुरूप तैयार किया जा सकता है। दूसरा, साक्षात्कार लेने में कोई भी विशेष समस्या नहीं आती है, क्योंकि इसमें प्रत्याशी को लिखित में कुछ नहीं देना होता है, अतः वह सहर्ष सहयोग देता है, यानी जो देता है वह मौखिक ही देता है। साक्षात्कार की प्रकृति पर्याप्त लचीली होती है। साक्षात्कार संवेगात्मक समस्याओं के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लाना अत्यंत सुविधाजनक एवं क्या होता है, तो इजी है, यानी सरल है, यानी सिंपल है। साक्षात्कार व्यक्ति में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने में सहयोग देता है। साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के उन आयामों का भी पता चल जाता है जिन्हें प्रकट करने में लोग प्रायः संकोच करते हैं। समाज के किन्हीं भी वर्ग पर साक्षात्कार का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। प्रत्याशी के भाव भंगिमा उसके बारे में अनेक रहस्यों को क्या करती है, तो प्रकट कर देती है। उसके बाद इसके कुछ दोष है, साक्षात्कार के क्या क्या दोष है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह एक दोहरी आत्मनिष्ठ विधि है। प्रत्याशी साक्षात्कारता को प्रसन्न करने वाले उत्तर देता है। यह भी हो सकता है कि जो साक्षात्कारता है वह जो प्रत्याशी है उसे प्रसन्न करने वाला भी उत्तर, यानी हल्का हल्का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। साक्षात्कार को अधिक विश्वसनीय एवं वैध नहीं माना जा सकता है। कुछ सीमाओं से बंधे होने के कारण प्रत्याशी प्रायः स्पष्ट बाध्यता से परे हट जाता है, यानी जो स्पष्ट है आंतरिक रूप से वह नहीं बोल के कुछ और भी झूठ भी बोल सकता है। सामाजिक मान्यताएं उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। जैसे कुछ होता है उसके लिए अगल बगल से जब कुछ घटनाएं घट जाती है उसके बारे में अगल बगल से पूछा जाता है तो वह डर से या फिर अति से झूठ भी बोल देता है। वह
यानी अलग अलग भावनाएं प्रकट कर सकता है। अनिर्देशित साक्षात्कार में प्रत्याशी को पर्याप्त स्वतंत्रता न मिलने के कारण संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाता है। साक्षात्कार व्यक्तिगत भावनाओं से पूर्ण रूपेण प्रभावित रहता है। साक्षात्कार अधिक लचीला होता है, फलतः साक्षात्कारकर्ता वार्तालाप को मनपसंद मोड़ दे लेता है। साक्षात्कार में प्रत्याशी जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता, उनका घुमा फिरा कर उत्तर देकर स्वयं को सुरक्षित स्थिति में देखने के लिए क्या होता है, तो बाध्य करता है। उसके बाद साक्षात्कार लेने में प्रयुक्त सावधानियां, यानी साक्षात्कारकर्ता को क्या सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। तो साक्षात्कारकर्ता को ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए जो प्रत्याशी के मनोभावों या फिर संवेगों को क्या चीज तो चोट पहुंचाए। साक्षात्कार पर पुरुष या महिला अभ्यर्थी यानी सेक्स बेस्ड होने का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्याशी को नहीं आ रहा है तो उसे अपमानित न किया जाए, बल्कि उनके मनोबल को बनाए रखना चाहिए। साक्षात्कार से हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि प्रत्याशी क्या जानता है, न कि यह नहीं कि वह क्या नहीं जानता है। उसके बाद साक्षात्कार को ऐसे माहौलों में समाप्त किया जाना चाहिए कि प्रत्याशी जिस उत्साह के साक्षात्कार देने आया है उसी उत्साह से वह घर वापस जा सके। यह साक्षात्कार की सबसे बड़ी विशेषता है। साक्षात्कार करना एक कला है जो अनुभवों से क्या होती है तो प्राप्त होती है। साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति या व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उसके बाद सटीक प्रश्न पूछा जाए। एक मजाकिया माहौल तैयार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रश्नों की वैधता को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को इस तरह से बांधा जाए जिससे अभ्यर्थी को पूर्ण रूप व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो। साक्षात्कार एकांगी न होकर सर्वांगी होनी चाहिए। तो ये था साक्षात्कार की विशेषताएं। साक्षात्कार क्या है, फिर क्या क्या सावधानी जो साक्षात्कारकर्ता है उसे क्या सावधानी बरतना चाहिए क्वेश्चन पूछने वक्त, तो इसके बारे में आप लोग जान गए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।